नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। नए सपने, नई उम्मीद और विकास की नई भावना के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली थी। लेकिन 15 दिन बीतते बीतते कहीं महंगाई डंक मारने लगी तो कहीं बिजली मुंह चुराने लगी। कहीं मॉनसून के बारे में अशुभ खबर आ रही है तो कहीं मोदी के मंत्री ही मुसीबत खड़ी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह के राज में महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया था। नरेंद्र मोदी को लोगों ने इसी उम्मीद से जिताया था कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई खत्म होगी। इसके लिए खाद्य मंत्री रामविलास पासवान प्रधानमंत्री को प्रेजेंटेशन भी देने वाले हैं। लेकिन आलू प्याज से महंगाई ने आपकी जिंदगी पर चढ़ाई शुरू कर दी है। अच्छे दिन अच्छे दिनों का इंतजार तो 26 मई को ही खत्म हो गया था, जब इस वादे के साथ नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। लेकिन जिस महंगाई के खात्मे के साथ अच्छे दिनों की शुरुआत होती, उस महंगाई का मुंह तो फिर से सुरसा की तरफ बढ़ने लगा है। एक तरफ देश को गर्मी रुला रही है तो दूसरी तरफ अब प्याज भी आपकी आंखों में आंसू लाने के लिए मचल रहा है। अब मुंबई को ही लीजिए। मुंबई में 1 जून को प्याज 10 से 15 रुपए प्रति किलो बिक रहे थे, लेकिन अब खुदरा बाजार में उसी प्याज के दाम 25 से 30 रुपए किलो हो गए हैं। यानी 2 गुने से 2.5 गुने ज्यादा तक महंगा हो गया है प्याज। अब ये प्याज आपकी सब्जी का स्वाद कम बढ़ाएगा, आपको ज्यादा रुलाएगा। बीच में अभी 1.5-2 महीना पहले गारपीट हुआ बहुत सारे मतलब महाराष्ट्र में। उसकी वजह से कांदे का फसल में बहुत नुकसान हो गया है। और उसके अंदर मतलब वो कांदा ऐसा हो गया कि ऊपर से अच्छा दिखता है तो रख नहीं सकते ज़्यादा दिन, वो ख़राब हो गया कांदा। उसकी वजह से जो अच्छा माल है उसका रेट बढ़ गया है। लेकिन जो खराब वाला कांदा वो भी कम से कम कितने बिक रहा है? वो खराब वाला बिकता है 18 रुपया, ऐसा 18-20 तक ऐसा बिकता है। और जो अच्छे से अच्छे वाला कितने बिक रहा है? अच्छे से अच्छा 30 रुपया, 28 रुपया, 30 रुपया ऐसा बिक रहा है। वाशी मार्केट से निकलकर यही प्याज जब मुंबई के खुदरा बाजार में पहुंचता है तो इसे 20 से 24 रुपए प्रति किलो में बेचा जाता है। बल्कि पिछले 2 दिनों में यह हाल हुआ है कि मुंबई के कुछ पॉश इलाकों में यही प्याज 35 से 40 रुपए प्रति किलो बेचा गया है। यानी जो प्याज 13 से 18 रुपए प्रति किलो वाशी मार्केट यानी होलसेल मार्केट में बिक रहा है, वही रिटेल बाजार में आकर लगभग दुगना हो जाता है। खुदरे बाजार की बात छोड़िए, थोक बाजार में भी प्याज का भाव चढ़ा हुआ है। जिस प्याज के छिलके पर कई बार हुकूमतें तक फिसल गईं, यही प्याज अपनी चढ़ती हुई कीमत के साथ मोदी सरकार के सामने खड़ा है। मुंबई के वाशी में थोक बाजार में प्याज की कीमत 13 से 18 रुपए पर खुली। इसमें खराब क्वालिटी का प्याज 13 रुपए की दर से, जबकि अच्छी क्वालिटी वाला 18 के भाव पर बिक रहा है। थोक व्यापारियों की माने तो प्याज के इस बढ़े दाम के पीछे इस बार इसकी आवक में आई जबरदस्त कमी बड़ा कारण है। और हाँ, जो प्याज अब भी आ रहा है उसमें 90% घटिया स्तर का है। माल कम आ रहा है या क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है? क्वालिटी डैमेज आ रही है। क्यों, मतलब बारिश की वजह से? गारपीट की वजह से। और अभी मौसम विभाग ये भी कह रहा है कि इस साल बारिश बहुत कम होगी, तो इसका असर प्याज के आने पे, सप्लाई पे और फिर बिकने में कितना पड़ेगा? असर तो आएगा, आगे जाके वापस से 20 रुपए वाला प्याज जो है वो 30 रुपए तक बिकेगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सबसे ज्यादा प्याज महाराष्ट्र से सप्लाई होता है, लेकिन इस बार अचानक पड़े ओले ने प्याज की फसल चौपट कर दी है। राज्य के कई जिलों में प्याज की खेती ही नष्ट हो गई और उस बर्बाद फसल की कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है महंगे दाम पर प्याज खरीदने से। अगर आज देखा जाए तो 11 तारीख का अभी तक बारिश का नाम नहीं है, तो ये जो बारिश में जो प्रोडक्शन होता है प्याज का, ये अभी तक लगा नहीं है। फिर इसका मतलब वो प्रोडक्शन अगर जुलाई में लगेगा तब तक बीच के पीरियड में प्याज की बहुत तकलीफ हो जाएगी। अगर मौसम विभाग का अनुमान सही निकला और बारिश कम हुई तो प्याज के दाम को आसमान छूने से कोई नहीं रोक सकता। यानी एक तरफ ओले और दूसरी तरफ बारिश कम होना आपकी जेब पर जोर का झटका दे सकता है। परेशानी है कि अभी बाजार में चले आलू प्याज के दाम भी बढ़ गए और सब्जी के भी रेट बहुत ज़्यादा हो गए, इसलिए बहुत दिक्कत हो रही है। बहुत परेशानी है। नहीं क्या, जिनके घर में 2-2 कमाने वाले रहते हैं वो तो भी, लेकिन जिनके घर में एक ही कमाने वाले वो तो कैसे करेंगे? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। प्याज तो गुस्से में महंगा हो ही रहा है, आलू भी उससे कदम ताल कर रहा है।
मुंबई के वाशी मार्केट में आलू 18 से 20 रुपए प्रति किलो बिक रहा है और रिटेल बाजार में वही आलू 24 से 30 रुपए प्रति किलो पहुंच गया है। ये हाल तब है जब आलू की पैदावार तो महाराष्ट्र से अलग मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी होती है। मोदी ने अच्छे दिनों का सपना जगाया था, फिलहाल तो उस सपने पर आलू प्याज के बढ़ते दाम कुंडली मारकर बैठे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने रास्ते में खड़ी इस पहली मुसीबत को टालना होगा। वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई, आज तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने बिजली एक बड़ी चुनौती है। फिलहाल तो ये स्थिति है कि कई सारे पावर प्लांट्स में चंद दिनों तक बिजली बनाने के लिए ही कोयला बचा है। अगर तय समय पर कोयले की सप्लाई नहीं हुई तो ब्लैकआउट का भी खतरा है। क्या उत्तर प्रदेश में छाने वाला है अंधेरा? क्या दिल्ली पर फिर मंडराएगा बिजली ब्लैकआउट का संकट? क्या बिजली ब्लैकआउट से ठप होने वाला है महाराष्ट्र? क्या गुजरात में भी आने वाला है बड़ा बिजली संकट? छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, क्या हिंदुस्तान के कई राज्य बिजली ब्लैकआउट की वजह से अंधेरे में डूबने वाले हैं? खबर पर यकीन करने की हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन क्या करें, खबर है ही ऐसी डरावनी। अगर वक्त ने साथ न दिया, अगर सब कुछ ठीक ठाक न रहा, तो हिंदुस्तान को झेलनी पड़ सकती है बड़ी मुसीबत। ट्रेनों की रफ्तार पर लग सकता है ब्रेक, रुक सकता है शानदार मेट्रो का सफर, सरकारी या निजी दफ्तरों में भी छा सकता है अंधेरा, फैक्ट्रियां, कल कारखाने भी ठप हो सकते हैं। केंद्रीय बिजली अथॉरिटी की सूत्रों की माने तो देश के 50 से ज्यादा पावर प्लांट्स के कोयले का स्टॉक खत्म होने वाला है। इन पावर प्लांट्स में सिर्फ 4 से 7 दिन का ही कोयला बचा है। अगर इन पावर प्लांट्स को कोयला नहीं मिला तो बंद हो सकता है बिजली उत्पादन। हिंदुस्तान के बड़े हिस्सों में आ सकता है ब्लैकआउट का महासंकट। आपको बता दें, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, जो कोयले से चलने वाली करीब 100 पावर प्लांट की निगरानी करती है, उसकी तरफ से कोयला मंत्रालय को जानकारी भेजी गई है। इसके मुताबिक 100 में से 38 पावर प्लांट के पास सिर्फ 7 दिन का कोयला बचा है और करीब 20 पावर प्लांट्स के पास सिर्फ आज से लेकर 4 दिन तक का कोयले का स्टॉक है। अगर इन पावर प्लांट्स को कोयले की सप्लाई में आगे किसी तरह की रुकावट आई, जिसके पूरे आसार हैं, तो हिंदुस्तान के कई राज्यों में अंधेरा छा सकता है। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु पर तो ब्लैकआउट का सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन वो राज्य भी प्रभावित हो सकते हैं जहां इन पावर प्लांट्स में आपात स्थिति में बिजली भेजी जाती है। देश में तकरीबन 100 पावर प्लांट्स ऐसे हैं जो कि कोयले यानी कोल पर निर्भर हैं और वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें से 58 पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। बताया जा रहा है कि 20 की स्थिति तो ऐसी है कि जिनके अंदर 0 से 4 दिन का कोयला बचा है। ऐसे में देश के सामने एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, खतरा बिजली गुल होने का। कैमरा पर्सन वकार अहमद के साथ आशीष महर्षि, दिल्ली, आज तक। चाहे विकास के जितने भी दावे किए जाएं, भारतीय खेती का आधार तो मानसून ही है, लेकिन इस बार मानसून के धीमा होने की खबर है और इसी की वजह से खेती से होने वाली कमाई भी कम हो सकती है। अच्छे दिन तो तभी आएंगे जब मॉनसून मेहरबान होगा,
लेकिन डर है कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अच्छे दिनों के वादे के आगे खराब मॉनसून आकर खड़ा ना हो जाए। जी हाँ, नानोक नाम का साइक्लोन मॉनसून और बारिश के रास्ते में खलनायक बन सकता है। ये जब कोई साइक्लोन आरबीएनसी में बना हुआ है तो मॉइस्चर वगैरह सेंटर की तरफ, साइक्लोन सेंटर की तरफ खींच कर चला जाता है ज़्यादा मॉइस्चर, इसलिए जो मॉनसून करंट है पेनिनसुला की तरफ वो थोड़ा वीक रहता है। मॉनसून का हिसाब तो यही कहता है कि इस वक्त तक मुंबई से लेकर बिहार तक को मूसलाधार बारिश से सराबोर होना चाहिए था, लेकिन नानोक नाम के साइक्लोन ने अगर मॉनसून को चुरा लिया तो मोदी के लिए अच्छे दिन लाने मुश्किल हो जाएंगे। इस बार मॉनसून के 93% रहने की संभावना है। इसके चलते कृषि दर पर पिछले साल के 4.7% की तुलना में 3.9 रहने की आशंका जताई जा रही है, यानी 0.8% की कमी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषणों में अक्सर खेती को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं, लेकिन ये जोर तब बेकार हो जाएगा अगर मॉनसून दगा दे देगा। इस बार मॉनसून की मंद पड़ी रफ्तार आने वाले दिनों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। सिद्धार्थ, दिल्ली, आज तक। मोदी सरकार बनी नहीं कि मंत्रियों के चलते मुसीबतें खड़ी होने लगी। ताजा मामला राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल का है, जिन्हें जयपुर जिला कोर्ट ने रेप के मामले में नोटिस भेजा है। मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजस्थान से एक ही तो मंत्री बने थे, निहाल चंद मेघवाल, लेकिन अब मेघवाल साहब मुसीबत में फंस गए। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मेघवाल को जयपुर की जिला कोर्ट ने बलात्कार के मामले में नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि वो 20 अगस्त तक अदालत में हाजिर हो। कोर्ट ने जो पीड़िता है उसके द्वारा जो रिवीजन पिटीशन फाइल हुई है उस पे जो एक्यूज है उनको कॉल किया है और उनको कॉल करके ये कहा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो 28 तारीख दी है, उसके अंदर उनको 20/8/2014 की तारीख दी है सुनवाई के लिए। तो जो इसमें जो मंत्री है निहाल चंद मेघवाल, पुष्पेंद्र भारद्वाज है, अनिल राव जो एडिशनल एसपी जयपुर के अंदर पोस्टेड हैं, उन सभी को कोर्ट ने बुलवाया है। प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर बयान देकर हंगामा खड़ा कर दिया। तभी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री पर अलग अलग हलफनामे से सरकार की किरकिरी हुई। और फिर नए सेनाध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर रक्षा मंत्री अरुण जेटली और पूर्वोत्तर मामलों के मंत्री जनरल वीके सिंह आमने सामने आ गए। संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीति में अपराधीकरण के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें की और आज जयपुर की जिला अदालत ने नरेंद्र मोदी के मातहत रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल के खिलाफ बलात्कार के मामले में सम्मन भेज दिया है। पूरे देश में बलात्कार जैसी घटनाओं के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा क्या प्रधानमंत्री सफाई की शुरुआत अपने घर से करते हैं। अब निहाल चंद मेघवाल का मामला सरकार के सामने नई सिरदर्दी बन गया है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।